मैं तो कहता हूँ एक ही हुकूमत जिस तरह शहीद जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने की इस तरह करते रहे, और जनाब जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने 11 साल लगाए इस तरह डट के लगाएं जी, और जिस तरह जनाब अयूब खान ने टाइम लगाया इस तरह ये टाइम लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की तस्दीक का फैसला मुअत्तल कर दिया है। फैसला अवाम के पेश नज़र उन्होंने नोटिफिकेशन ये मुअत्तल किया, तो आप क्या कहते हैं आर्मी चीफ के में तस्दीक होनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तस्दीक होनी चाहिए जी, क्योंकि अल्लाह हमारे जितने जनरल हैं जी, पहले बात यह बता दूं कि हमारे आर्मी के जितने नौजवान हैं और आर्मी में जो जो हमारा नौजवान है और आर्मी में जो जो हमारा जनरल है, जो जो हमारा ऑफिसर है, वो अल्लाह की मेहरबानी से एक बढ़ के है। लेकिन कमर जवेद बाजवा इसलिए ज़रा बेहतर है कि अब जंग के हालात हैं, ऐसा दौर गुजर रहा है, ऐसा टाइम गुजर रहा है, ऐसा वक्त गुजर रहा है कि इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इसलिए बेहतर है रहना कि वो हालात की नज़ाकत को और हालात को वो सारी चीज़ों को समझता है, तो उसकी वजह से इसका रहना बेहतर है और बेहतरीन है। ठीक है, तो दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने कल APC का इजलास बुलाया जिसमें बिलावल भुट्टो, एहसन इकबाल, इस्कंदर यार वली और उनके जो हमायती हैं उन्होंने शिरकत की। मौलाना साहब ने यह बयान दिया कि हमारे पास मैदान भी मौजूद है, खिलाड़ी भी मौजूद है, हम एक और धरना दे सकते हैं, हाँ साहब 3 माह में इस्तीफ़ा दें या 3 माह में दोबारा इंतखाबात हों, तो क्या कहते हैं आप? सर ये कहते रहेंगे, इनकी बातों का कोई यकीन नहीं करेगा, ना आवाम यकीन करती है ना लोग यकीन करते हैं। अब तो मौलवी भी वहाँ से खिसकते जा रहे हैं जो आलिम उनके साथ थे, क्योंकि एक आलिम जब झूठ बोलेगा ना जी, झूठी बात करेगा, झूठा वादा करेगा, यू टर्न, ये इमरान खान को कहते थे यू टर्न लेता है, ये तो खुद यू टर्न ले रहे हैं। ये कभी कहते हैं जी हम धरना दे रहे हैं जी, कभी कहते हैं जी हम रोडें ब्लॉक कर रहे हैं जी, कभी कहते हैं हम C प्लान ला रहे हैं जी, X प्लान ला रहे हैं, और ये कुछ नहीं कर सकते भाई, ये सिर्फ बोंगियाँ मारते हैं। देखें आलम बहुत बड़ा उनका एहतराम और इज़्ज़त हम करते हैं उलमाए कराम की, लेकिन ये वो आलिम है जिसने आज से 4-5 दिन पहले कहा जी मुझे इमरान खान ने ऑफ़र किया जी कि आप बलूचिस्तान के गवर्नर बन जाएं जी, आप वजारत ले लें जी, आप फलानी चीज़ ले लें जी, आप ये धरने छोड़ दें जी, आप लड़ना झगड़ना छोड़ दें जी। और फिर वो जब उसकी तहकीक हुई, तस्दीक हुई, कहने वालों ने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है, फिर उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, अब उसने नया यू टर्न लिया है। अब वो यू टर्न ले रहा है कि जी मुझे इन्होंने कहा जी इलेक्शन होंगे। वो ये इलेक्शन कोई पाकिस्तान का लूटा पूटा मुल्क नहीं है जो आप महीने के बाद कह दें जी, साल के बाद कह दें जी, 1.5 साल के बाद कह दें जी इलेक्शन करवा दें। और जब इलेक्शन होते हैं तो करोड़ों रुपया पाकिस्तान का खर्च होता है, लाखों रुपया खर्च होता है, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, ये इलेक्शनों की वजह है। मैं तो कहता हूँ एक ही हुकूमत जिस तरह शहीद जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने की इस तरह करते रहे, और जनाब जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने 11 साल लगाए इस तरह डट के लगाएं जी, और जिस तरह जनाब अयूब खान ने टाइम लगाया इस तरह ये टाइम लगाएं। ये तो लोगों को जनाब बात से गुमराह कर रहे हैं, और इनके पास कोई माटू शाटू नहीं, कोई जनाब इनके पास प्लान नहीं, कोई इनके पास वो ऐसी नहीं है बात। ये हारे हुए हैं, शिकस्त ज़दा हैं, ये शिकस्त खा चुके हैं, अब बेचारे अपने इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं जी, ये हो जाए वो हो जाए फलाना हो जाए, होता कुछ भी नहीं है। इमरान खान डटा हुआ और डटा रहे, इंशाअल्लाह ताला कौम उसके साथ है, अवाम उसके साथ है, अवाम ने उसको मुंतखब किया और अवाम का वो नुमाइंदा है, और वो 5 साल इंशाअल्लाह पूरा करेगा। आगे जब काम नहीं करेगा, देखें जी आज अगर इलेक्शन करवा देते हैं, मैं आपको ये सच्ची मान कुरान से बात बता दूं, तो इमरान खान मजलूम होगा, इसलिए उसे तो टिकने ही नहीं दिया। उसे कभी कोई चीज़ ले आते हैं, कभी कोई चीज़ ले आते हैं, कभी कोई चीज़ ले आते हैं, उसे परेशान करते हैं। वो देखे ना नवाज शरीफ कितना बड़ा प्लानिंग करके गया है, वो डॉक्टर अदनान जिसको कहते हैं, उसकी प्लानिंग देखें, वो मर रहा है जी, जा रहा है जी, खत्म हो गया जी, गुर्दे खत्म हो गए, आंखें बंद हो गई, दिल खत्म हो गया और दिल में वाल डाल दिए। ये क्या ड्रामा कर रहे हो कौन का? और वहाँ जाके अट्टा कट्टा जनाब फिर रहा है। और ये मैंने पहले पेशन गोई की थी, ये मैंने पहले कहा था, ऐसे कोई बीमारी नहीं, हम बीमारी का कोई मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, लेकिन ये कौम के साथ धोखा कर रहे हैं। ये धोखेबाज वोटों के हकदार नहीं है, ना इन्हें कोई अवाम वोट देगी। अब अवाम समझती है जिस कौम से अल्लाह ने आटम बम बनवाया है वो कोई बेवकूफ़ कौम है जो तुम उसे पागल बना रहे हो कि जी बीमार मंजी पे लेटे और जनाब आबे जमजम छोड़ दिया है जी, बस जी मंगल का दिन बुध की रात ये जनाब कब्र में जा रहे। ये झूठ है, धोखा है, फ्रॉड है, हेरा फेरी है, अवाम के साथ धोखा कर। अगर इमरान खान, ये मौलाना कहते हैं ना इलेक्शन हो, मैं आपको एक बात कसम खुदा की सच बता रहा हूँ, अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान मजलूम होगा, अवाम मजलूमों के साथ होगी, कौम मजलूमों के साथ होगी, और इंशाअल्लाह ताला पहले से भी ज़्यादा वोटें लेके इंशाअल्लाह ये मुंतखब होगा। ठीक है मौलाना साहब,
वो उन्होंने जो कह रहे हैं कि हाँ साहब इस्तीफ़ा दें या दोबारा इंतखाबात हों, तो ऐसा क्या मुमकिन है कि उनके आने से हाँ साहब इस्तीफ़ा दें? नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह तबारा देखें, मैं फिर बात कर देता हूँ, फिर मुझे लोग कहते हैं आप उलमा के मतलब बात कर देते हैं। एक मौलवी को एक ऐसे बंदे ने आन के दिलासा दिया जो यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, काफरों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए काम कर रहा था। उन्होंने कहा मौलाना साहब आप 20, 25, 40 बंदे लें, निकलें और पार्लियामेंट पे कब्जा करें। आप तो वज़ीर आज़म हैं, आप तो सदर हैं। उसने वो जो आलिम थे उन्हें ख्वाब दिखाया, उन्हें वो बड़ा जनाब बढ़। फिर क्या हुआ जी, फौज आई जी, फिर नुकसान हुआ जी, मुल्क का नुकसान हुआ, कौम का नुकसान हुआ, जग आई। इसको भी किसी गैर मुस्लिम ने दिलासा दे दिया, तू 20-25 बंदे लेके निकल, हुकूमत तेरी है, तू वज़ीर आज़म है, तू सदर है, तेरा निज़ाम चलेगा, तेरी हुकूमत चलेगी। ये क्या है? ये दूसरों के बातों पे चलते हैं, ये दूसरों के दिमागों पे चलते हैं, ये दूसरों से सीखते हैं। इन्हें जहाँ कोई लगा देता है ये उसी थाली के बैंग। ये पीपल्स पार्टी के साथ भी चलते हैं, जरदारी के साथ भी चलते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर के साथ भी चले हैं, और ये जनरल ज़ियाउल हक के साथ भी चले हैं, और ये जनरल मुशर्रफ के साथ कदमों में भी बैठे हैं। ये हर थाली के बैंगन है, जिधर लगाएंगे उधर लग जाएगा। ठीक है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज बयान दिया कि मुश्किल जो वक्त है वो गुजर गया, अब हम आम आदमी की ज़िंदगी को तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, आम आदमी के हालात को बेहतर बनाएंगे। तो इसके हवाले से क्या कहते हैं? अगर मैं इमरान खान को दो बातें कहूँ ना जी, वो उन पे अमल करे तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह नबी के सदक़े सारी ज़िंदगी इसकी हुकूमत ही नहीं ख़त्म होगी। एक तो जो गरीबों के खाने पीने वाली चीज़ें, आटा हो गया, चीनी हो गया, घी हो गई, दालें हो गई, गोश्त हो गया, सब्जियाँ हो गई, इन पर कंट्रोल फिलफौर करें। दूसरा जो अफसरशाही बैठी हुई है, जो धोखेबाज अफसर बैठे हुए हैं, रिश्वतखोर अफसर बैठे हुए हैं, फिलफौर उनका कला कमा करे, अच्छे लोगों को लाए और आइन में और कानून में वो असेंबली में एक बिल पास करें कि जो मुल्क को लूटेगा, जो मुल्क को खाएगा, जो मुल्क को नुकसान देगा, उसे फांसी लगा दें, उसे चौराहे पर टांग दें। फिर गरीबों की बाहर आएगी, फिर गरीब जिंदगी से। क्योंकि ये चोर बैठे हुए हैं, ये अफसरशाही में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें पता था कि नवाज शरीफ भी लूट रहा है और वो भी लूटते थे, वो भी जाते। इनकी चेक करें जी, इनका माल चेक करें, ये कहाँ से बिल्डिंगें आई हैं, इनके बच्चे। गरीब का बच्चा यहाँ रुल रहा है जी, गरीब का बच्चा यहाँ तकलीफ देख रहा है, मजदूर का बच्चा रुल रहा है जी। और हर बंदे को वो सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर करे जी, हर बंदे को सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर करे। जो गरीब आदमी है उसको रजिस्टर करे, उसका इलाज, उसकी दवाई, उसके बच्चों की पढ़ाई, उसके बच्चों की तालीम फ्री हो, फिर मुल्क तरक्की करेगा। तालीम आम करे, तालीम को आम करे इंशाल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने जो पहली कुरान की आयत भेजी है वो यही है, इकरा, पढ़ो। पढ़ना लाजमी है, पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला आगे तरक्की करेंगे, आगे जाएंगे, फिर हम जनाब मुल्क हमारा तरक्की करेगा। नहीं तो आपको क्या लगता है जो खान साहब कह रहे हैं कि आम आदमी के तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, क्या ऐसा मुमकिन है? अभी तो मुश्किलात हैं, महंगाई है काफ़ी। सर जी, मैंने पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि एक गाड़ी छकड़ा जो थी ना, जिसके पुर्जे सारे नवाज शरीफ ने, जरदारी ने, इन्होंने अपने दौरों में पुर्जे, उसके इंजन, उसका माल सब निकाल के ना एक खाली बाड़ी दे दिया, और जी इमरान खान साहब इसको चलाओ। ये ऐसे नहीं चलती है, इसको टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, मुल्क तरक्की करे। देखे आज हमारा अमेरिका दुश्मन है, हम साफ कहते हैं इमरान खान को अमेरिका पर एतबार ना करना, क्योंकि वो कह रहा है सी पैक बंद करो। उसके बाप का सी पैक है, उसके लाले का सी पैक है, हमारे वो सी पैक बनेगा। हमारा नौजवान, हमारा बच्चा, हमारे गरीब का बेटा तरक्की करेगा और उस पर मजदूरी करेगा, उस पर गाड़ियाँ चलेंगी, जगह जगह होटल बनेंगे, जगह जगह वर्कशॉपें बनेंगी, जगह जगह काम होगा, मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन अमेरिका कह रहा जी सी पैक बंद करो, जैसे उसके लाले का माल है। ओ इमरान खान डटने वाला आदमी है, दलेर आदमी है, बहादुर आदमी है। इंशाल्लाह ताला सी पैक कंप्लीट हो गया तो लोग आके यहाँ पे नौकरियाँ करेंगे, हमारा मुल्क अरूज पे जाएगा, गुर्बत ख़त्म होगी, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क खुशहाल होगा। शुक्रिया। मौलाना फजल रहमान साहब ने APC का इजलास बुलाया, जिसमें उन्होंने ये बयान दिया कि अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे हम एक दफ़ा फिर आ सकते हैं, मैदान भी हमारे पास मौजूद है, खिलाड़ी भी मौजूद हैं। हाँ साहब 3 माह में इस्तीफ़ा दे दें तो यहाँ 3 माह में इंतखाबात हो जाए, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं आप? हम ये कहते हैं इंशाल्लाह हालात भी ठीक हो जाएगा। महंगाई है, महंगाई हो तब्दीली आएगा, सख्ती से हो जाएगा, आसानी से नहीं आऊँगा। मौलाना बिल्कुल गलत किया था ना, इमरान खान बहुत अच्छा है ना। ठीक है, मौलाना साहब जो धरना यहाँ पहले भी 13 दिन दिया था, गलत था? बिल्कुल गलत था मेरे ख्याल। इंशाल्लाह महंगाई है, अच्छा टाइम गुजरे। ठीक है, महंगाई नहीं है अभी? महंगाई है लेकिन टाइम भी इंशाल्लाह अच्छा आ जाएगा, आने वाला टाइम भी अच्छा आ जाएगा। उम्मीद है अच्छा टाइम आएगा इंशाल्लाह, हमारा उम्मीद है। ठीक है, तो जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि हाँ साहब इस्तीफ़ा दें,
नहीं, ये गलत बात है ना, एक कभी नहीं देगा इस्तीफा। हम इधर ये पाकिस्तान में कितना आवाम है, मौलाना के ये 1.5 करोड़ भी आवाम नहीं है इसके साथ, सारा खान साहब का, ये कैसा इस्तीफा दे देगा? ठीक है, खान साहब इस्तीफा नहीं देंगे? नहीं देंगे। ठीक है, शुक्रिया।